हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम एसबीआई जे और आरआरबी पीओ में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। देखिए, आई होप जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनका दोनों में सिलेक्शन हुआ हो और तभी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्ट करने की बात तभी आती है या चूज करने की बात तभी आती है जब आपके पास दोनों ऑप्शंस हो। राइट, अब ऐसा नहीं आपने पहले से ही सोच के रखा हो कि मुझे तो नहीं जाना है एसबीआई जे या आरबीपीयू में और इसलिए आप अपने एग्जाम्स में सिंसियर नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। जैसा मैं हर बार कहती हूँ, एग्जाम आप देंगे ही नहीं तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी। इसलिए दोनों ही एग्जाम्स आप उतने ही डेडिकेशन से दीजिए और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए दोनों में, तब ये पॉइंट आता है कि दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैं आपको सजेशन दूंगी या गाइडेंस दूंगी वो कंप्लीटली मेरे प्रेफरेंस प्रायोरिटीज पे बेस्ड है। जरूरी नहीं है आपके भी सेम प्रायोरिटीज हो। आपको डिसीजन अपने चैलेंजेस और अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से लेना है। हम बस अपना थॉट्स एंड ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए, जब भी आप किसी जॉब के लिए सोचते हैं या फिर आप सोचते हैं कि इस जॉब के लिए मैं अप्लाई करूं या ना करूं, 4 पॉइंट्स आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर दैट जॉब। सबसे पहली बात है आपकी सैलरी। दूसरा है प्रमोशन या फिर करियर ग्रोथ कैसा है उस जॉब में। तीसरा है वर्क प्रेशर कैसा है। और फोर्थ है लोकेशन, पोस्टिंग या फिर कह लीजिए ट्रांसफर कैसे हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मेन हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो आप एडजस्ट कर लोगे जैसे जैसे आप फेस करोगे। बट इन 4 पॉइंट्स को आपको जरूर देखना है। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप देने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खुद आरआरबी पीओ और एसबीआई जे में आप खुद अपने लिए कैसे डिसीजन ले सकते हैं, क्या चूज करना है। देखिए, हम यूट्यूबर्स जो है वो बस 10-20% आपके एक डाउट क्लियर कर सकते हैं किस कुछ हद तक कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो डिसीजन लेना है वो आपको लेना है और जो मैं आपको टिप दूंगी वो थोड़ी बहुत हेल्प करेगी आपका डिसीजन मेकिंग में। एंड तक वीडियो देखिए एंड देन यू डिसाइड अकॉर्डिंगली। सबसे पहला जो पॉइंट है गाइस वो सैलरी। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके लिए सैलरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है, नंबर 1 पे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है ऑफिसर की सैलरी एक क्लरिकल पोस्ट से ज्यादा होगी। यहाँ पे आरआरबी पीओ को प्लस पॉइंट है क्योंकि आरआरबी पीओ में आपकी सैलरी 50 से 55 के होगी, वेयर एज एसबीआई जे में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35 के होगी। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है सैलरी में। जिनकी भी प्रायोरिटी ओनली एंड ओनली सैलरी है वो आरआरबी पीओ को ही ऑप्ट करें। दूसरा जो केस है वो है प्रमोशन या कह लीजिए करियर ग्रोथ का। तो फ्रेंड्स, एसबीआई में जो करियर ग्रोथ है आपकी वो बहुत क्विक है और बहुत फास्ट है क्योंकि उनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं ऑफिसर्स की। तो मैं ये कहूँगी आपका जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है, करियर ग्रोथ है, एसबीआई में बेटर है। तो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है वो एसबीआई को ही जाता है। ऑल्सो एसबीआई में जब आप ऑफिसर लेवल पे हो जाएंगे आप प्रमोट, तो आपको बहुत सारी अलग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, जैसे फॉरेन पोस्टिंग के भी चांसेस हैं, जो कि आरआरबी पीओ में ऐसा कुछ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है इन दी कमिंग फ्यूचर। आप यहाँ पे प्रमोशनल देखा जाए तो एसबीआई को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तीसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है लोकेशन या पोस्टिंग या कह लीजिए ट्रांसफर्स। नाउ फॉर अ पर्सन लाइक मी, लोकेशन या पोस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन आई हैव टू डिसाइड व्हाट टू चूज। ठीक है, हो सकता है किसी और की प्रायोरिटीज ये नहीं हो, बट अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी जो मेरे लिए चैलेंज होगा या एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डिसाइड करने के लिए वो होगा लोकेशन। तो आरआरबीपीओ में एज द नेम सजेस्ट आपको 98% अपने लाइफ टाइम या फिर कह लीजिए सर्विस टाइम रूरल ब्रांचेस में ही बितानी है। इनके भी कुछ ब्रांचेस हैं अर्बन, सेमी अर्बन, बट बहुत कम ब्रांचेस हैं। तो आई वुड से 98% आपको जो भी सर्विस है आपको रूरल ब्रांचेस में ही बितानी है। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको होम स्टेट में ही रहना है। तो अगर आप उस टाइप के इंसान हैं जो रूरल पोस्टिंग से कंफर्टेबल है, रूरल एरियाज में वर्क करने से कंफर्टेबल है और अपना होम स्टेट ही चाहिए जिनको, वो आरआरबी पीओ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, एसबीआई जे। एसबीआई जे में आपको रूरल भी मिलेगी, सेमी अर्बन भी मिलेंगे, अर्बन मेट्रो सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं ये कहूंगी एसबीआई जे वालों को कि 90% आपका जो सर्विस टाइम है वो नॉन रूरल एरियाज में बीतेगा। ठीक है, कुछ साल आपका रूरल में बीत सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट बी पोस्टेड इन रूरल एरियाज। तो एक बात डेफिनेटली पक्की है, अगर आप हमेशा मेट्रो सिटीज में रहे हैं, बॉर्न एंड बॉट अप हैं मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली, मुंबई,
आपने कभी भी रूरल एरियाज फेस ही नहीं किया है, उस लाइफस्टाइल को देखा नहीं है, देन आरआरबी पीओ जॉब इज नॉट फॉर यू, प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर इट। मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोग ऑफेंडेड फील करें या फिर बुरा लगे, बट आपको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ बुराई है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ जो कभी भी रूरल एरियाज में एडजस्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए मैंने आरआरबी पीओ कभी भी एग्जाम ही नहीं लिखा। तो आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे रूरल एरियाज में, और होगा क्या कि आप हमेशा जोनल ऑफिस या जो भी आपका हेड ऑफिस है वहाँ एचआर के सामने आप बस यही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आपको कोई अर्बन ब्रांच मिल जाए, सेमी अर्बन ब्रांच मिल जाए, और आपको पता है आरआरबी पीओ के केस में ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है होना। सो इफ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, डोंट ऑप्ट फॉर द आरआरबी पीओ जॉब। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर की या वर्क लाइफ बैलेंस की। तो देखिए, आपको पता है ऑफिसर लेवल में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वर्क प्रेशर होता है, बी इट पीएसयू बैंक या फिर आरआरबी, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लरिकल जॉब्स। देखिए, कुछ लोग कहेंगे एसबीआई जे में वर्क प्रेशर ज्यादा है, सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो दूसरे सेंस में ज्यादा है। एसबीआई जे में क्या होगा कि आपको जो डे टू डे वर्क होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब कस्टमर डीलिंग ज्यादा होगी, कस्टमर फुटफॉल्स ज्यादा होंगे, लेकिन आपके आने और जाने का टाइम फिक्स्ड होगा। ठीक है, 5 बजे, 5:30, 6, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता ब्रांच में। हाँ, कभी कभी की बात अलग है, क्लोजिंग एंड ऑल, बट नॉर्मली यही टाइम रहेगा। तो आपका एक फिक्स टाइम है और बीच में आपको काफी काम करना होगा। वेयर एज आरआरबी पीओ में क्या है, हो सकता है आपकी कस्टमर डीलिंग इतनी ज्यादा ना हो, कस्टमर फुटफॉल्स ना हो ब्रांच में इतना, लेकिन आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी आप 5 बजे फ्री हो सकते हो, कभी आप 7 बजे भी फ्री होंगे। सो इस केस में वर्क प्रेशर डिफरेंट है। सो अगर मुझसे पूछा जाए इस केस के लिए, वर्क प्रेशर के लिए, आई वुड प्रिफर एसबीआई जे। क्योंकि देखिए, काम आप चाहे जितना करवा लीजिए दिन भर मुझसे, आदमी ऑफिस जाता ही इसलिए कि काम करे, बट एटलीस्ट मुझे पता होगा मैं घर वापस कितने बजे तक आऊंगी। नॉट लाइक एक ऑफिसर की जॉब की पता ही ना हो कि आप घर कितने बजे आएंगे, राइट। सो उस केस में एसबीआई जे इज बेटर देन आरआरबी पीओ। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन। सो देखिए, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे अगर डिसाइड करना हो तो मैं एसबीआई जे को प्रीफर करूंगी आरआरबी पीओ के ऊपर, क्योंकि मैंने जो फेस किया है वर्क लाइफ में या फिर अपने करियर में, उस पर बेस्ड मेरा ये डिसीजन है। आई कांट ट्रैवल टू रूरल एरियाज सो ऑफन, या फिर रहने की बात तो दूर ही है। तो लोकेशन, एज आई सेड, इज अ मेजर इशू फॉर मी। तो मैं कभी भी रूरल एरियाज को प्रिफर नहीं करूंगी ओवर एसबीआई। ठीक है, बट एज आई से आपका डिसीजन कंप्लीटली अपॉन योर प्रायोरिटीज है, तो आपका हो सकता है डिफरेंट हो। हाँ, एसबीआई जे या आईबीपीएस पीओ की बात होती तो मैं आपसे जरूर बोलती आईबीपीएस पीओ बेटर है, बिकॉज वो ऑफिसर लेवल है। लेकिन आरआरबी में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं, वर्क कल्चर अलग है। नाउ फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी इसके लिए। आप क्या कीजिए, जब भी आपका रिजल्ट निकलता है, आप जब भी डिलेमा में है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए जो भी आपके घर से नियरेस्ट रूरल एरियाज में आरआरबी हो, चाहे जो भी बैंक हो आरआरबी की, वो आप ट्राई कीजिए एक बार विजिट करने की। ठीक है, वहां पर्सनली जाके किसी ऑफिसर से बात करने की। देखिए, बैंकिंग में कोई भी आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं देगा टाइम पर्सनल क्वेश्चंस के लिए, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। बट माय रिक्वेस्ट वुड भी, आप जाइए, किसी ऑफिसर से बात कीजिए जो यंग स्टाफ हो, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इसके रिगार्डिंग, और आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। इन केस कोई ऑफिसर नहीं है या फिर किसी विजिट पे गया हुआ है, ऑफिसर ब्रांच में नहीं है उस टाइम, तो आप क्लरिकल से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होगा कि ऑफिसर का क्या रोल है, या फिर कैसा वर्क इन्वायरमेंट है, कल्चर है, क्या क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती हैं। ऑल्सो थोड़ा टाइम लगा के आप ऑब्जर्व कीजिए उस ब्रांच का कल्चर क्या है, लोकेशन कहाँ है, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं वैसी ब्रांचेस में, फिर कैसा फुटफॉल है कस्टमर्स का। ठीक है, ये खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। प्रिफरेबली 2 बजे के बाद जाइए, ताकि थोड़ा सा वर्क प्रेशर कम रहता है, कस्टमर डीलिंग कम रहती है 2 बजे के बाद। इसी तरह फ्रेंड्स, एसबीआई की कोई ब्रांच आप विजिट कीजिए। देखिए, एसबीआई में बहुत कम चांसेस है कि कोई आपको ज़्यादा टाइम देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर डीलिंग होती है, बट एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, एक बार जाके विजिट कीजिए, किसी भी क्लरिकल स्टाफ से बात करने की कोशिश कीजिए। बहुत क्लियर होने चाहिए क्वेश्चंस, अगेन आई टेल यू, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कोई देगा। जब हम भी ब्रांच में थे तो स्टूडेंट्स आते थे पूछने हमसे भी, प्लस पेरेंट्स भी आते थे स्टूडेंट्स के पूछने हमसे, तो जितना हो सकता था हम लोग भी हेल्प करते थे, बट ऑफकोर्स काम इतना ज़्यादा रहता है कि आप बहुत डिटेल में उन्हें नहीं बता सकते।
तो इसी तरह थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आपको कोशिश करना पड़ेगा, प्रेफरेबली पोस्ट लंच जाइए इन ब्रांचेस में, क्योंकि कस्टमर डीलिंग थोड़ी कम होती है तब, तो वो आपको ज़्यादा अटेंड कर पाएंगे। सी फ्रेंड्स, जब तक आप खुद जाके ऑब्जर्व नहीं करेंगे उस वर्क कल्चर, उस इन्वॉल्वमेंट को, खुद बात नहीं करेंगे ऑफिसर्स या क्लर्क से, तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होने वाला है। एक बार आप विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उन आरआरबी पीओ के केस में रूरल ब्रांचेस में आप एडजस्ट हो जाएंगे, आप रोज ट्रैवल कर सकते हैं, उस वर्क इन्वायरमेंट में आप एडजस्ट हो पाएंगे, ढल जाएंगे, सो यू कैन गो फॉर आरआरबी पीओ बिकॉज दैट इज एन ऑफिसर लेवल जॉब। ठीक है, बट इन केस स्टिल यू आर डाउटफुल और एक आप सेफर साइड खेलना चाहते हैं, देन यू कैन ऑफकोर्स गो फॉर एसबीआई जे, बिकॉज एसबीआई इन एनी केस इज बेटर देन अदर पीएसयू बैंक्स या फिर आरआरबी पीओस, और बहुत सेफर है, जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेटाइजेशन की भी अभी कोई टेंशन नहीं है उसमें। सो अगर बहुत सेफर खेलना है, एसबीआई जे में जाइए, बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं प्रमोशन लेना है नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप आरआरबी पीओ के कल्चर में ढल सकते हैं, आपको लगता है, देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक दैट डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो आई होप थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट वॉट एवर डिसीजन यू टेक। दोनों ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत आगे जाइए एंड प्रोग्रेस कीजिए। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई टेक अ लीव। मिलती हूँ नए वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।